प्रिय छात्रों, पिछले दिन हम सब कबीरदास द्वारा रचित साखी का अध्ययन कर रहे थे। आज उसी कड़ी में कबीर ग्रंथावली से पदावली का अध्ययन करेंगे। दुलहिनी गावहु मंगल चार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। तन रति करि मैं मन रति करि हूँ पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुने आए मैं जौवन मैं माती। शरीर सरोवर वेदी करि हूँ ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संग भावर लई हूँ धनि धनि भाग हमार। सुर 33 कौदिक आए मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। दुलहिनी गावहु मंगल चार। कबीरदास जी कहते हैं दुलहिनी में सखियों से, सखियां कौन हैं? संत हैं। सखियां उनकी कौन हैं? उनकी संत मंडली है, उनकी सखी है। तो कहते हैं मेरे संतो भाइयों, आज सब लोग मिल करके मंगल के गीत गाओ, क्योंकि आज हम घरी आयो हूँ राजा राम भरतार। आज प्रभु राम मेरे घर पर एक मेरे भरतार मेरे स्वामी के रूप में मेरे पास आए हुए हैं। यहाँ जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, तो मिलन के समय, विवाह के समय मंगल के गीत गाए जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी अपने संतों भाइयों से कह रहे हैं कि मेरे संतों भाइयों, आज सब मिलकर के मंगल के गीत गाओ। आज प्रभु राम मेरे स्वामी के रूप में हमारे पास आए हुए हैं। तन रति करि मैं मन रति करि हूँ पंच तत्व बाराती। तन यानी शरीर, रति यानी प्रेम। आज मैं उनसे शरीर से प्रेम करूंगी, मन से प्रेम करूंगी। और पंच तत्व बाराती, ये पांचों तत्व। 5 तत्व क्या हैं? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि 5 तत्व क्या हैं? कहा छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी, जल, आग, आकाश और समीर यानी हवा। ये 5 तत्व हैं। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के शरीर की रचना हुई है। तो कहा कि मैं शरीर से प्रेम करूंगी, मन से उनसे प्रेम करूंगी। और ये 5 तत्व बाराती के रूप में आए हुए हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जौवन मैं माती। आज प्रभु राम मेरे पाहुन के रूप में, मेरे स्वामी के रूप में मेरे पास आए हुए हैं। और मैं भी अपने जवानी में मतवाली हूँ, अर्थात मैं भी अपनी भक्ति में एकदम सराबोर हूँ। राम की भक्ति में एकदम सराबोर हूँ, मस्त हूँ। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार। इस शरीर रूपी सरोवर को मैं वेदी बनाऊंगी और स्वयं ब्रह्मा जी वेद से मंत्र का उच्चारण करके इस विवाह को संपन्न कराएंगे। रामदेव संग भावर लई हूँ धनि धनि भाग हमार। आज मैं प्रभु राम के साथ फेरा लगाऊंगी। धन्य है मेरा भाग कि आज मुझे ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है जो कि मैं प्रभु राम के साथ फेरा लगाऊंगी। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88। इस कौतुक को, कौतुक यानी महोत्सव, आज इस महोत्सव को देखने के लिए हमारी मान्यता के अनुसार 33 करोड़ देवता हैं। 33 करोड़ देवता इस महोत्सव को देखने के लिए आए हुए हैं और 88,000 मुनि लोग आए हुए हैं। कहें कबीर हमें ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि आज मेरे साथ विवाह करके मुझे अपने साथ लेकर के एक अविनाशी परमात्मा लेकर के जा रहा है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि दुलहिनी गावहु मंगल चार। मेरे संतो भाइयों, आज सभी लोग मिलकर के मंगल के गीत गाइए, शुभ गीत गाइए, क्योंकि आज ये शुभ अवसर है जबकि हम घरी आए हूँ राजा राम भरतार। प्रभु राम मेरे भरतार, मेरे स्वामी के रूप में मेरे पास आए हुए। भरतार एक अभ्रंश भाषा है। भक्ति काल से पहले आदिकाल था और आदिकाल की विशेषता में अभ्रंश भाषा रही है। हिंदी की शुरुआत हुई थी, इसलिए अभ्रंश भाषा का प्रभाव भक्ति काल में दिखाई पड़ रहा है। कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर तानाशाह कहे जाते हैं। उन्होंने अपनी भाषा में, उनकी भाषा भी खिचड़ी थी। इसलिए भरतार सबसे अर्थ है स्वामी से। दुलहिनी गावहु मंगल चार। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे संतो भाइयों, आज सब लोग मिल करके मंगल के गीत गाइए।
क्योंकि प्रभु राम आज हमारे स्वामी के रूप में हमारे पास आए हुए हैं। तनरति करी हूँ मन रति करी हूँ पंच तत्व बाराती, मैं अपने शरीर से उनसे प्रेम करूंगी, मन से उनसे प्रेम करूंगी। और ये 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व बाराती के रूप में आए हुए हैं। रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं जौवन मैं माती। आज प्रभु राम मेरे पाहुन के रूप में मेरे पास आए हुए हैं और मैं भी उनकी भक्ति में एकदम लीन हूँ। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उच्चार, मैं अपने शरीर रूपी सरोवर के बाद मैं वेद ही बना डालूंगी। और स्वयं ब्रह्मा जी वेद से मंत्र का उच्चारण करके इस विवाह को संपन्न कराएंगे। रामदेव संग भावर लय हो धन धन भाग हमार, आज मैं प्रभु राम के साथ फेरा लगाऊंगी। धन्य है मेरा सौभाग्य जो मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। आज इस महोत्सव को देखने के लिए 33 करोड़ देवता आए हुए हैं और 88,000 मुनि लोग आए हुए हैं। कहें कबीर हमें ब्याह ही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि आज अपने साथ विवाह करके मुझे एक अविनाशी परमात्मा अपने साथ विवाह संपन्न करके मुझे अपने साथ लेकर के जा रहा है। इस प्रकार से ये कबीर की पदावली से ये पद की व्याख्या हुई। अब इसी कड़ी में आगे हम दूसरी व्याख्या देखेंगे। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल 4 माही मन राखो, राम रसायन रसना चाख्यो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा। मैं रनिराशे जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम्हें बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी कठिन तपश्चर्या के पश्चात आज मुझे अपने प्रीतम परमात्मा की प्राप्ति हुई है और भाग बड़े घर बैठे आए। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ा, मुझे कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं जाना पड़ा। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि घर बैठे ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है। कबीरदास जी ने कहा भी कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे परमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। तो मुझे घर बैठे परमात्मा की प्राप्ति हुई, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मंगल 4 माही मन राखो, राम रसायन रसना चाख्यो। मंगल 4 माही मन राख्यो। कबीरदास जी कहते हैं कि मंगल 4 माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चाख्यो। माने मंगल 4 समस्त मांगलिक चीजों की मंगल की कामना करते अपने मन ही मन मंगल की कामना करते हुए मैंने अपनी रसना से रसायन रसना चाख्यो। अपनी रसना यानी जीव, रसायन यानी अमृत। मैंने अपने रसना से राम रूपी अमृत का पान कर लिया। समस्त मांगलिक चीजों की कामना करते हुए मन ही मन मंगल की शुभ कामना करते हुए मैंने अपने रसना से राम रूपी अमृत का पान कर लिया। अब का मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा। अब मेरे मंदिर में, मेरे हृदय में ज्ञान का उजाला हो गया है और मैं अपने हृदय में अपने प्रीतम परमात्मा के साथ विश्राम करूंगी। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा। कबीरदास जी कहें कि मेरे हृदय में, मंदिर घर हृदय जहां परमात्मा का वास हो, तो कहा कि मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है, ज्ञान का उजाला हो गया है। अब मैं उसमें अपने प्रीतम परमात्मा के साथ विश्राम करूंगी। मैं रनिराशि जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम्हें बड़ाई। कबीरदास जी कहते हैं कि आज रानी के रूप में मैंने जिस खजाने को प्राप्त किया है प्रभु, मैं तो कहता हूं कि इसमें आपका बड़प्पन है। जो आपने मुझे दर्शन दिया, आपने मुझे अपनाया, ये आपका बड़प्पन है। कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे संतो भाइयों, मेरे सखियों, मेरे संतो भाइयों, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो परमात्मा की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपना लिया, अपना बना लिया। फिर देखेंगे बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाई। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़े कठिन तपश्चर्या के पश्चात मुझे अपने प्रीतम परमात्मा की प्राप्ति हुई है।
भाग बड़े घर बैठे आयो। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मुझे कहीं मंदिर मस्जिद या बाहर भटकना नहीं पड़ा, तीर्थाटन नहीं करना पड़ा। घर बैठे मुझे अपने परमात्मा की प्राप्ति हो गई। मंगलचारि माहि मन राख्यो, राम रसायन रसना चाख्यो। मैं समस्त मांगलिक चीजों को अपने मन ही मन रखते हुए, शुभ काम करते हुए, शुभ कार्य कर्म करते हुए अपनी रसना से, अपने जीव से राम रूपी रसायन का यानी अमृत का पान कर लिया है। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पियो पियारा। अब मेरे हृदय रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश हो गया है और उस प्रकाश में, उस घर में, उस कक्ष में मैं अपने प्रियतम परमात्मा को लेकर के उनके साथ विश्राम करूंगी। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम्हें ही पढ़ाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने रनि राशि, रानी के रूप में आज जिस राशि को प्राप्त किया, जिस खजाने को प्राप्त किया है प्रभु, मैं तो कहता हूं कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे अपना लिया। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे संतों भाइयों, सखी, कबीर की सखी यानी संत मंडली, कबीरदास जी अपनी संत मंडली से कहते हैं कि मेरे संतों भाइयों, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, ये तो परमात्मा की कृपा है कि ऐसा सुहाग उन्होंने मुझे अपने आप दिया, अर्थात वो मेरे ऊपर खुश होकर के उन्होंने मुझे अपना लिया। इस प्रकार से आपकी ये व्याख्या संपन्न हुई। अब आप काव्यगत सौंदर्य के रूप में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। संदर्भ के रूप में आप लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हिंदी साहित्य आकाश के दीप्तिमान नक्षत्र कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में पदावली नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर इसके प्रसंग के रूप में है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के संदर्भ में लिखेंगे, परमात्मा की प्राप्ति के रूप में लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे। उसके पश्चात आप काव्यगत सौंदर्य इसका लिखेंगे, जो कि काव्य का प्राण कहा जाता है, जिसमें आप कबीर की भाषा में शांत रस है, गेय पद है छंद में, और अलंकार में कहीं मानवीकरण किया गया है तो कहीं विरोधाभास है, अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि जो अंतिम के तुकान सबसे मिल रहे हैं तो इसमें अंत्य अनुप्रास हो जाएगा। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण प्रसाद गुण है। ये काव्य का सौंदर्य हुआ। ठीक, इस पे अब आज विराम देते हैं, फिर इसी कड़ी में आगे दिन अगली व्याख्या संपन्न